नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म। वहीं मऊ सीट खाली होते ही ओम प्रकाश राजभर और भाजपा में फंसी पेच। लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद बोले, बार बार क्यों ठगे जा रहे हो मियां। पश्चिमी देशों ने माना फिर हो सकता है विश्व युद्ध। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के एयरबेस पर बड़ा हमला, रूस को बड़ा नुकसान। भुखमरी के कगार पर गाजा में खाना बांटते समय गोलाबारी में 32 लोगों की मौत। आईपीएल फाइनल में कल भिड़ेंगे पंजाब और बेंगलोर। रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, बाल बाल बचे यात्री। हनीमून मनाने गया जोड़ा लापता, ड्रोन से तलाश जारी। देश और दुनिया की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म। यूपी विधानसभा सचिवालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी है। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया। शनिवार को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा सुनाने के तुरंत बाद बॉन्ड भरवाकर अब्बास अंसारी को जमानत दे दी गई थी। कोर्ट का आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर फाइल मऊ से लखनऊ पहुंची। फिर रविवार के दिन विधानसभा सचिवालय खोला गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास की सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित करने का आदेश जारी किया था। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया है। अगली खबर मऊ से ही, जहां मऊ से सीट खाली होते ही ओम प्रकाश राजभर और भाजपा में फंसी पेच। हेट स्पीच में दोषी ठहराए गए अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के बाद मऊ सदर सीट खाली हो चुकी है। अब यहां उपचुनाव तय है। अब यहां सवाल यह उठ रहा है कि इस सीट से सुभाषपा मैदान में उतरेगी या भाजपा। दावा दोनों ही कर रहे हैं और तर्क भी अपने अपने हैं। दरअसल अब्बास अंसारी जब विधायक बने थे तब उनकी पार्टी सुभाषपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सपा के साथ गठबंधन में थी। अभी उनका गठबंधन भाजपा से। इससे स्थितियां बदल चुकी हैं। इस सीट पर दोनों दलों में किसका दावा मजबूत है। अगली खबरों में है, लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद बोले, बार बार क्यों ठगे जा रहे हैं मियां। यह बात आजाद समाज पार्टी कांसीराम प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को लखनऊ में कही। पार्टी ने आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया। चंद्रशेखर ने कहा, इस सरकार ने 10 साल में रामायण और वेद की कार्यशाला स्कूल में शुरू करा दी। क्या स्कूल में धार्मिक प्रचार प्रसार उचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। यह सुनकर बड़ा सुकून मिलता है। देश और दुनिया की अगली बड़ी खबर है कि पश्चिमी देशों ने माना फिर हो सकता है विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति को 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन वैश्विक शांति की नींव फिर से डगमगाने लगी है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और यूरोप के लोग 5 से 10 साल में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। रूस के साथ बढ़ता तनाव, अमेरिका की विदेश नीति और परमाणु हथियारों का खतरा इस डर की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। सर्वे में शामिल 55% लोगों ने माना कि एक और वैश्विक युद्ध संभव है। वहीं 76% का मानना है कि वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। लोगों को यह भी डर है कि यह दूसरे विश्व युद्ध के मुकाबले कहीं अधिक विनाशकारी होगा। यूरोप और अमेरिका में लोग अपने देशों को इस युद्ध में शामिल होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज। रविवार को नेपाल के पूर्व गृह मंत्री कमल थापा समेत 7 लोगों को काठमांडू में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि ये लोग एक ऐसे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां जाने की अनुमति नहीं थी। यह प्रदर्शन राजशाही को वापस लाने और नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हो रहा था। इस प्रदर्शन का आयोजन राजशाही समर्थक दलों जैसे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी और आरपीपी नेपाल ने किया था। यह विरोध प्रदर्शन नारायण चौर इलाके में आंदोलन के चौथे दिन हुआ।
बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के एयरबेस पर बड़ा हमला, रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन ने रूस के 41 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी वेबसाइट क्यू इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने रूस के कई एयरबेस को निशाना बनाया है। रूस का एलाया एयरबेस यूक्रेनी सीमा से 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यह रूस के साइबेरिया इलाके में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। वहीं गाजा से बड़ी खबर। भुखमरी के कगार पर गाजा में खाना बांटते समय गोलाबारी में 32 लोगों की मौत। दक्षिणी गाजा में रविवार को खाना बांटने के दौरान फिर से गोलाबारी हुई, जिसमें 32 फलस्तीनी लोगों की मौत हो गई। गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने कहा कि दक्षिणी गाजा ने राफा शहर में रविवार को एक सहायता वितरण केंद्र के पास इजरायली सेना ने गोलाबारी की। इसमें 31 लोगों की मौत हो गई, वहीं 200 लोग घायल हुए। इसके अलावा मध्य गाजा के नेत्जारिम कॉरिडोर में भी एक सहायता केंद्र पर गोलाबारी की गई। इसमें एक फलस्तीनी शख्स की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हैं। गाजा में खाना बांटने का काम एक अमेरिकी एजेंसी चला रही थी। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। IPL फाइनल में कल भिड़ेंगे पंजाब और बेंगलुरु। पंजाब किंग्स ने IPL 2025 के क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ टीम ने 11 साल बाद IPL के फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले टीम ने 2014 के सीजन का खिताबी मुकाबला खेला था। अब 3 जून को पंजाब और बेंगलुरु के बीच फाइनल खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को पंजाब ने 204 रन का टारगेट 19 ओवर में चेज कर लिया। कप्तान श्रेयस ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। वहीं अगली खबरों में है, रायपुर से दिल्ली जा रहे इंडिगो फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, बाल बच्चे यात्री। छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली जा रहे इंडिगो की फ्लाइट रविवार को टर्बुलेंस में फंस गई। दिल्ली में लैंड करने से पहले पायलट को फ्लाइट को दोबारा हवा में उड़ाना पड़ा। ऐसे दिल्ली NCR में दोपहर के वक्त धूल भरी आंधी के कारण हुआ। बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिलने के बाद फ्लाइट सुरक्षित लैंड कराई गई। फ्लाइट के हवा में चक्कर काटने का वीडियो भी सामने आया। फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स घबराए हुए हैं। आज की अंतिम खबरों में है, हनीमून मनाने गया जोड़ा लापता, ड्रोन से तलाश जारी। इंदौर के दंपति राजा और सोनम रघुवंशी को लापता हुए आज सोमवार को 11 दिन हो गए हैं। मेघालय के ओसरा हिल्स से 23 मई की शाम के बाद उनकी कोई खबर नहीं है। तब से अलग अलग 6 टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। दरअसल जहां वे लापता हुए वह खाई और पहाड़ी इलाका है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन भी टीम के साथ ही हैं। बताया जा रहा है कि वहां का मौसम काफ़ी खराब है और मौसम पर पल बदल रहा है। भारी बारिश भी हो रही है, जिस वजह से उन्हें ढूंढने में तकलीफ हो रही है। मामले को देखते हुए ड्रोन से उनकी तलाश की जा रही है। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।